काल में, प्रागैतिहासिक काल में ये सभी एक जगह विद्यमान थे। अपने संपूर्ण पृथ्वी एक जगह थी, ये जो महासागर थे वो भी एक जगह थे। तो ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, सिद्धांत के अनुसार यानी एक विशाल जल राशि है, यानी उन्होंने एक विशाल जल राशि बताई, और इस जल राशि की अगर हम बात करते हैं, जिनको हम वर्तमान में क्या बोलते हैं? महासागर। वर्तमान में इस विशाल जल राशि को हम क्या बोलते हैं? महासागर बोलते हैं। ये जो महासागर है उनको अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा क्या नाम दिया गया था? पेंथालासा। क्या नाम दिया गया था? पेंथालासा। यानी कि ये जो पृथ्वी है एक पिंड है, एक महान जल राशि के ऊपर फैल रही है। महान जल राशि को पेंथालासा नाम दिया, और इसके बिल्कुल बीच में गेंद के समान पृथ्वी तैर रही थी। इस पृथ्वी स्थल स्वरूप को, यानी जो पृथ्वी थी, यानी कि आप इसको धरातलीय स्वरूप बोल सकते हैं, धरातल। इस धरातलीय स्वरूप को उन्होंने क्या नाम दिया था? पेंजिया। क्या नाम दिया था? पेंजिया। और इस पेंजिया के बीच में भी एक छोटा सा छिछला सागर था, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी इस विशाल जल राशि के ऊपर तैर रही थी, और विशाल जल राशि को उन्होंने नाम दिया पेंथालासा। इसके ऊपर जो विशाल धरातल तैर रहा था उसको नाम दिया उन्होंने पेंजिया। इस पेंजिया के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा छिछला सागर था, और इस छिछला सागर का नाम दिया उन्होंने तेथिस सागर। क्या नाम दिया? तेथिस सागर। ये बात है प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल की बात है। अब ये जो सभी धरातलीय स्वरूप एक जगह विद्यमान था, इसमें कार्बोनिफेरस युग में क्या हो गया? विखंडन हो गया। इसका विभाजन हुआ कौन से काल में? कार्बोनिफेरस काल में। कार्बोनिफेरस काल में इसका विभाजन हुआ, तो पेंजिया का विभाजन दो टुकड़ों में हुआ, यानी पेंजिया यहां से विघटित हो गया। ठीक है, इसका ऊपर वाला भाग ऊपर की तरफ चला गया, जिसको बोला गया, एक था अंगारा लैंड और दूसरा था गोंडवाना लैंड। यानी कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो अपने पेंजिया था पृथ्वी थी, इसका विभाजन दो भागों में हुआ, एक अंगारा लैंड था और दूसरा गोंडवाना लैंड था। और यानी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेगनर के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी का जो स्वरूप था उसे कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में, महासागर पेंथालासा, धरातलीय स्वरूप पेंजिया, और बीच में स्थित सागर तेथिस सागर। अब इसका जो विभाजन हुआ वो 2 चरणों में हुआ, एक अंगारा लैंड। अब देखो अंगारा लैंड की हम बात करते हैं, अंगारा लैंड में कौन कौन से भूभाग को शामिल किया गया है, और दूसरा गोंडवाना लैंड है, इसमें कौन कौन से भाग को शामिल किया जाता है, कौन से भाग को शामिल है। और अपना राजस्थान के भौतिक प्रदेश है, ये वेगनर के अनुसार कौन से प्राचीन जो भूखंड है उनका निक्षेप है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो जब ये विभाजन हुआ तो अपना जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित जो भी महाद्वीप है, जैसे मान लीजिए कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के साथ में है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के साथ में ऊपर की तरफ है लोरेशिया। लोरेशिया में यानी यूरोप और एशिया के भाग को शामिल किया जाता है, यूरोप एवं एशिया को शामिल किया जाता है, यूरोप में एशिया शामिल किया जाता है। ये सभी को कौन से भाग में शामिल थे? अंगारा लैंड में। दक्षिण की तरफ कौन कौन से भाग थे? यानी गोंडवाना लैंड में, इसमें था एक तो आपका दक्षिण अमेरिका, इसके साथ में आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में आपका दक्षिण का प्रायद यानी भारतीय महाद्वीप, कंप्लीट भारत, मेडागास्कर एवं अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। तो यानी कि ये जो भौतिक प्रदेश थे, अपना संपूर्ण जो महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप थे, इनको 2 भागों में विभाजन हो गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, पृथ्वी गति किधर करती है? पृथ्वी के द्वारा जो गति की जाती है, यानी कि हमारे सौर परिवार के अंदर पहले 2 ग्रह थे। एक ग्रह जो यम था उसको 2006 में ग्रहों की दृष्टि से हटा दिया गया। अब हमारे सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह रह गए। इनमें से अरुण और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी गति
पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। जब वो सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, कौन कौन से ग्रह, शुक्र और अरुण, तो वो करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सभी ग्रह जिसमें अपना पृथ्वी भी शामिल है, ये सभी ग्रह चारों तरफ जो परिक्रमा करते हैं सूर्य के, वो पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो जब ये विखंडन हुआ, यानी महाद्वीपीय विखंडन हुआ महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार, तो पृथ्वी गति कौन सी साइड में कर रही थी सूर्य के, पश्चिम से पूर्व की ओर में, और पश्चिम से पूर्व की ओर करने के कारण अधिकांश जो जल था वो पूर्व दिशा की ओर चला गया। यानी कि पृथ्वी का जो धरातलीय स्वरूप है, इस धरातलीय स्वरूप पर जो जल का प्रभाव होता है वो कौन सी दिशा में जाता रहा, पूर्व दिशा की ओर, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के किधर की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। इधर से किधर की ओर गति करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है।